औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अनीस कायम खानी भाई, यहाँ पर बैठे हुए, स्टेज पे बैठे हुए तमाम हक परस्त, वतन परस्त और हक परस्त भी और वतन परस्त भी, और तमाम यहाँ पर पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमाओं, तमाम कारकुनान, कराची के तमाम कारकुनान, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, मीडिया से आए हुए तमाम लोगों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों से कुछ सीरियस बातें करनी है, लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जहां पर है, जिस जगह पे है, वो बैठ जाएं प्लीज़। पीछे वाले लोग भी बैठ जाएं और नारे प्लीज़ ना लगाइए। मेरी चंद गुजारिशात सुन लीजिए बस, बड़ी मेहरबानी। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माओ बहनों, पिछले 70 सालों से इस पाकिस्तान में जो सियासी निज़ाम चल रहा है, चाहे वो पार्टीज कोई इलाकाई पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, कोई रिलीजियस पार्टी हो, हम खौफ के ऊपर तमाम लोगों को अपने पास जमा करते हैं। हम चाहते हैं अपने चाहने वालों को अपना कारकुन बनाने के लिए उनके अंदर दूसरों का खौफ पैदा करते हैं, दूसरों के लिए दुश्मनियां पैदा करते हैं, और ये खौफ और ये दुश्मनी पैदा करके दूसरों के लिए हम चाहते हैं कि हमारे झंडे के नीचे लोग जमा हों, दूसरों से डर कर कि अगर वो हमारे झंडे के नीचे जमा नहीं होंगे तो उनको इलाकाई सतह पर, जुबान की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। हम इस पाकिस्तान में वो वाहिद जमात है पाकिस्तान की पूरी तारीख में कि हमने अपने पहले दिन से लेकर अब तक, और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह ताला इस पार्टी को चलाता है, इस पार्टी का, पाक सरजमीन पार्टी का नस्बुल ऐन था, है और रहेगा कि हमने अपने इस पाकिस्तान में पाकिस्तानी भाइयों को किसी को अपना दुश्मन न समझना है, न बनाना है, न उनसे दुश्मनी करनी है। और हम अपना पैगाम अपनी तरफ लोगों को दूसरों की बुराई करके, दूसरों को दुश्मन बनाकर, हमने अपने झंडे के नीचे लोगों को जमा नहीं करना। ये इतना बड़ा फर्क है, और ये एक ऐसी बुनियाद है कि जिस बुनियाद पर जो इमारत अब बनेगी पाकिस्तान में, तो वो इंतहा पसंदी का खात्मा करेगी, वो आपस में एथनिसिटीज की बुनियादों पर, कौम, रंग, नस्ल की बुनियाद पर लोगों को लड़ने का खात्मा करेगी, लोगों को मजहबी बुनियादों पर आपस में लड़ाने का खात्मा करेगी, और लोगों को पार्टीज की बुनियाद पर एक दूसरे का दुश्मन बनाने का खात्मा करेगी। ये वो वाहिद जमात है जो ये कहती है अपने लोगों से, अपने कारकुनों से, अपने चाहने वालों से कि तुम अगर हमें मानना चाहते हो, हमारी कॉल पे चलना चाहते हो, हमारे मकसद पे, हमारे मंशूर पे चलना चाहते हो, तो तुम पर एक चीज लाजिम है कि तुम अपने दुश्मनों से भी जाकर दोस्ती करो, तुम हमारे दुश्मनों से भी जाकर दोस्ती करो, उससे इख्तलाफ रखो, रंग, नस्ल, जुबान की बुनियादों पर, मसालिक की बुनियादों पर, पार्टीज की बुनियादों पर, बस लेकिन उससे दुश्मनी ना करो, उसकी जान देने की बात ना करो। पाकिस्तान में हम वो वाहिद लोग हैं
जो ये बता रहे हैं कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं। हम सिर्फ खौफ पैदा करके, भाई को भाई के खिलाफ नफरत पैदा करके हम अपनी लोगों की हमदर्दियां आपस में अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते और ना जोड़ रहे हैं। कराची का यह पहला वर्कर्स कन्वेंशन आज 2 माह से भी कलील अरसे में मुनक्किद हो रहा है और कराची के सिर्फ ये वर्कर्स की तादाद है जिनको यहां लाने के लिए ना तो इश्तिहार दिया गया, ना ही डोर टू डोर कैंपेन चलाई गई, ना ही किसी यूनिट किसी सेक्टर वाले ने दरवाजा खटखटाया जाके, बल्कि लोग हम अपने घर से अपने ऑफिस से बैठकर आवाज लगा रहे हैं और लोग हमारी आवाज पर खिंचे चले आ रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कुदरत की निशानी देखनी है, अल्लाह की मदद देखनी है, अल्लाह किसके साथ है, अल्लाह के इशारे देखने, तो अपने दिल में पैदा होने वाली पाक सरजमीन पार्टी के लिए मोहब्बत और हमारी बातों की सच्चाई जो जगह ले रही है तुम्हारे दिलों में, अपने दिलों को टटोलो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कुदरत की हिमायत, अल्लाह की हिमायत किसके साथ शामिल है। क्योंकि मेरा ये ईमान है, क्योंकि मेरा ये ईमान है, क्योंकि मेरा ये ईमान है, अगर अल्लाह ना चाहे, कुदरत ना चाहे, कोई इंसान कितना ही पारसा क्यों ना हो, कोई इंसान कितना ही अच्छी शक्ल सूरत, अच्छी तकरीर करने वाला क्यों ना हो, कोई इंसान कितनी अच्छी बातें करने वाला क्यों ना हो, अगर खुदा ना चाहे तो लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत और उसकी बात ना डाले। जो आपके कदम हमारी आवाज सुनकर उठते चले आ रहे हैं, ये जो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी दुनिया भर में जहां जहां भी है, वो सिर्फ एक आवाज पे चलता चला आ रहा है। इससे मुझे खुदा की वैदानियत, खुदा की हिमायत और खुदा के होने का मेरा ईमान और पुख्ता होता चला जाता है। मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, जुल्मतों के सामने अवाम की जो ढाल है, खिदमते मिसाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है। मैं दिल की गहराइयों से और बड़े जज्बाती होकर यह बात कहता हूं आप लोगों से कि आप तमाम लोग जो कारकुनान हैं, जिनका ताल्लुक इस कराची से, और जो कारकुनान पाकिस्तान भर में जहां जहां हमारा सेटअप अनाउंस हो चुका है, जहां जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट खुल गए, ऑफिस खुल गए, और पूरी दुनिया भर में जहां जहां पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक तो वो तबका है, एक वो कारकुनान का तबका है जो पहले किसी पार्टी में नहीं था, पहली दफा किसी की आवाज पर लब्बैक उसने कहा है, उसको भी मुबारकबाद। और उससे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग हैं जो अब से चंद हफ्तों पहले हमारी और उनकी साबका पार्टी, हमारे और उनके साबका लीडर अल्ताफ हुसैन साहब के साथ उनकी पार्टी में काम कर रहे थे। आज वो हमारे साथ हैं, हमारी आवाज पे। मैं उनको मुखातिब करके कहता हूं कि साथियों, तुम्हें बहुत मुबारक हो। किस बात की? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें बहुत मुबारक हो। किस बात की?
तुम्हें अल्लाह ताला ने सादत बख्शी है, तुम्हें अल्लाह ताला ने चुना है, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों पे, तुम्हारे ज़मीर पे, तुम्हारी सोचों पे मोहर नहीं लगा दी, तुम्हारे लिए इस्लाह का रास्ता खुला रखा, तुम्हारे लिए तौबा का रास्ता खुला रखा, तुम्हारे और मेरे लिए। और अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों पर, जो हम गुनाह कर रहे थे, गुनहगार हो रहे थे, अल्लाह ताला ने हमसे नाराजगी इख्तियार नहीं की और हमारे दिलों पे, हमारे ज़मीर पे और हमारी तौबा करने पे मोहर उसने नहीं लगा दी, हमारे लिए रास्ता खुला रखा और उसने हमें हिदायत दी कि हम उस गुनाह, उस कुफ्र, उस शिर्क को छोड़कर, कि जहां हम एक इंसान को खुश करने के लिए किसी इंसान से जिंदगी की भीख मांगते, मौत का डर उससे करते, इज्जत उससे मांगते, जिल्लत मिलने का डर उसके होता, रिस्क मांगते उससे, नाउज़ुबिल्लाह, ये सारी चीजें खुदा ताला की सिफात हैं। हमने किसी इंसान से इन तमाम चीजों का आसरा कर रखा था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तुम्हें आज मुबारक हो कि तुम आज कुफ्र और गुनाह के उस रास्ते को छोड़कर हक के रास्ते पे, वतन परस्ती के रास्ते पे गामजन हो गए हो। कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है। जुल्मतों के सामने अवाम की जो ढाल है, खिदमते मिसाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है। जिस पे हमको है यकीन कि ये वो काम आखिरी, पाकिस्तानी हर मकी मिल के नारा एक साथ, आग सर जमीन, आग सर जमीन, हर कोई इसके साथ है, हर कोई एतनाल है। कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है। मेरे साथियों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस रास्ते पे हम अब से पहले चल रहे थे, उस रास्ते पे चलते हुए अल्लाह ताला ने हमें मौत नहीं दी और हमारे लिए इस्लाह का, तौबा का रास्ता खुला रखा और उसने हमें हिदायत दी, हमें ताकत दी, हमें यह नया रास्ता दिखाया। खुदा न खास्ता उस पिछले रास्ते पे चलते हुए अगर खुदा ताला हमारी जान ले लेता तो हम इस दुनिया के भी नहीं रहे और मरने के बाद अल्लाह ताला को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते थे, उसके सवालों के जवाबात को नहीं दे सकते थे। यह जिंदगी चंद लम्हों की जिंदगी है कि जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा बंदे से कि बताओ तुम कितना टाइम गुजार कर आए हो, तुम कितना अरसा गुजार कर आए जिंदगी में, दुनिया में, तो सैकड़ों सालों की भी जिंदगी पाने वाला यह कहेगा, या अल्लाह ताला, मैं इस दुनिया में एक दिन का कुछ हिस्सा, आधा दिन या आधा दिन, एक पूरा दिन भी नहीं, एक दिन का कुछ हिस्सा या आधा दिन गुजार कर आया हूं। सैकड़ों सालों की जिंदगी पाने वाला भी ये कहेगा। इमेजिन करो, सोचो कि जिस जिंदगी के लिए, जिस जिंदगी को बचाने के लिए, जिस जिंदगी को लंबी करने के लिए हम क्या कुछ नहीं एहतियात करते, क्या कुछ नहीं कर गुजरते, सही गलत नहीं देखते, वो तमाम जिंदगी मिलाकर उस ना खत्म होने वाली जिंदगी के चंद लम्हात हैं। तो इस चंद लम्हात के लिए मैं और तुम अपनी आखिरत खराब करें
ना खत्म होने वाली जिंदगी को खराब करें और ना हक किसी एक इंसान की ख्वाहिश पर सही गलत गुनाह सवाब देखे बगैर हम आंख पर पट्टियां बांधकर चलते चले जाएं तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला बार बार मौके नहीं देता। अल्लाह ताला बार बार मौके नहीं देता। जिस दिन उसने अपनी गिरफ्त अपनी रस्सी खींच ली तो फिर मोहलत हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि हम सब लोगों को जो हमारी बात पर जमा हो रहे हैं, चलकर आ रहे हैं, और आप तमाम लोग जो यहां पर मेरे सामने बैठे हैं, जरूर शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, जरूर एहसान बजा लाओ अल्लाह ताला का कि उसने तुम्हें एक गलत रास्ते से निकालकर एक ऐसे रास्ते पे डाल दिया है जहां पर तुम नस्लों को बचाने की बात कर रहे हो, जहां पर तुम भाई को भाई से गले मिलाने की बात कर रहे हो, जहां पे तुम आने वाली नस्लों के लिए काम कर रहे हो, जहां पर तुम आपस में दुश्मनियां रंग नस्ल मजहब जुबान के बुनियाद पर खत्म करने की बात कर रहे हो। तो इसलिए तुम्हें अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए, शुक्र बजा लाना चाहिए। प्यार के वफाओं के दिए जला वतन पर पाक सरजमीन बेअज़म आलिशान है, हौसले जवान है, हौसले जवान है। कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ा। हमने पहले दिन से लोग ये समझते होंगे कि हम अल्ताफ हुसैन साहब की बुराई कर रहे हैं। मैं तुम्हें आज एक थॉट देता हूं, आज एक सोच देता हूं। मैं कहता हूं हम अल्ताफ हुसैन साहब की बुराई तो नहीं कर रहे। हमारा मकसद उनकी बुराई करना नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं पहले दिन से, हमारे साथी क्या कर रहे हैं पहले दिन से, अनीस भाई, अनीस कायम खानी और लोग क्या कर रहे हैं पहले दिन से? हम सिर्फ सच बोल रहे हैं। जब मैं सच बोलता हूं, जब मैं अल्ताफ हुसैन साहब के लिए सच बोलता हूं तो वो सच ही जो है वो उनको बुरा कहलवाता है। जब जब मैं सच बोलता हूं वो सच उनको बुरा दिखाता है। वो सच बोलने से बुरे दिखते हैं। मैं अल्ताफ हुसैन साहब की बुराई करने, उनके खिलाफ बात करने के लिए हमने ये काम नहीं शुरू किया, हमने सच बोलने के लिए ये काम शुरू किया। और जब जब मैं सच बोलता हूं तो अल्ताफ हुसैन साहब बुरे दिखते हैं। जब जब मैं सच बोलता हूं वो और उनके हवारी बुरे दिखते हैं। और वो सच क्या है? ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, सच है कि अल्ताफ हुसैन साहब 22 सालों से रॉ के लिए काम कर रहे हैं। ये उनके ऊपर इल्जाम नहीं है, ये सच है। अगर मैं ये कहता हूं तो उनकी शक्ल टेंटेड नजर आती है, उनकी शक्ल धुंधली नजर आती है, उनकी शक्ल मकरू नजर आती है। मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क का और अपने वोटरों को और अपने कारकुनान का सौदा कर दिया चंद मिलियन पाउंड्स के लिए। जब मैं सच कहता हूं तो उनको अपने खिलाफ ये प्रोपेगेंडा नजर आता है, अपने खिलाफ बात नजर आती है, जबकि मैं तो सच कह रहा हूं। मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि उनके खिलाफ बात करूं, मेरी इंटेंशन ये है कि तुम्हें सच बताऊं। तो जब और जितना मैं सच बोलूंगा, मुझे उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही बुरे नजर आने लगेंगे जब मैं सच कहूंगा। मैं जितना सच कहूंगा वो उतने बुरे नजर आएंगे। और ये सच ही उनको और उनके पूरे मानने वालों को, उनके देखने वालों को, उनके साथ उनके हवारियों को, उनके मकरूज चेहरे को लोगों के सामने आया करेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों,
लोग ये बात करते हैं, आप लोग भी ये सोचते होंगे कि आखिर हुकूमत पाकिस्तान इन सारे सच को जानने के बाद, इन तमाम बातों को मानने के बाद, इन तमाम सबूत और शवाहिद के होने के बाद वो इस तमाम बुरे कामों को रोकने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो इनको रोकने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आज मैं तुमसे एक नई बात करने जा रहा हूं। आज मैं तुमसे एक नई बात करने जा रहा हूं और तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि हुकूमत वक्त या दुनिया की कोई भी हुकूमत, चाहे वो बरतानिया हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, वो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ उनके जराइम के ऊपर कोई भी हतमी फैसला नहीं करेंगे। कोई भी हतमी फैसला उनके खिलाफ नहीं करेंगे। लिख लो आज इस बात को। क्यों? इसलिए बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क की हुकूमतें उनको अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है, ऐसे कैरेक्टर्स की जरूरत होती है कि जिन कैरेक्टर्स को जब जहां जिस वक्त चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्ताफ हुसैन साहब के हालात, उनके जराइम की दास्तान, उनके जुर्म की लिस्ट इतनी बड़ी है, इतनी तवील है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को, वो हुकूमत बरतानिया को सूट करती है। वो उनको सूट करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी पार्टी अपने इस जराइम की लिस्ट के साथ उनको एक्सेप्टेबल है, उनको वो सूट करते हैं। क्यों? कि जिस तरह हमने बहुत मुख्तलिफ अपनी जिंदगियों में कैरेक्टर्स को देखा है, सब लोग जानते हैं, मुख्तलिफ फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब कोई बुरा आदमी, जब उसके दास्तान, उसकी जुर्म की दास्तान बहुत बड़ी हो जाती है, जब उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पकड़ती हैं, जब उसको उस हुकूमत के लोग पकड़ते हैं और वो अगर पावरफुल होता है, उसकी बात होती है लोगों के दरमियान, वो कुछ लोगों का नुमाइंदा होता है, तो उन लोगों के ऊपर असरात डालने के लिए वो क्या करते हैं कि उसको पकड़ के छोड़ देते हैं, उसकी एफआईआर दिखाते हैं, उसकी जुर्म की दास्तान उसको दिखाते हैं और उसको कहते हैं कि अब आज के बाद से तुम हमारे लिए काम करना, जैसा हम कहेंगे वैसा करना। वो उनके लिए ज्यादा आसान होता है कि उस पूरे मैंडेट को जो कि उस आदमी के पास है, उस मैंडेट को अपने मुताबिक इस्तेमाल करे और कहीं से भी उसको सर उठाने की जुर्रत ना होने दे। इसलिए कि जब जब वो सर उठाएगा, उसके जुर्म की दास्तान इतनी तवील है कि उसको वो आईना दिखाया जाएगा, फिर वो कॉम्प्रोमाइज करेगा और उस वक्त के हुक्मरानों की और उस वक्त के लोगों की बात सुनेगा। सेम इज द केस, बिल्कुल एग्जैक्टली यही मामला है अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी पार्टी के साथ कि उनके पास इस कराची का मैंडेट दे रखा है लोगों ने, 85% मैंडेट दे रखा है, क्योंकि कोई और मुकाबले में था नहीं, कोई उनको चैलेंज करने वाला था नहीं। और इस मैंडेट के बाद उनकी जुर्म की दास्तान, जुर्म की फहरिस्तें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पास, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास, हुकूमत वक्त के पास, सूबाई हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास, तमाम पार्टीज के लोगों के पास उनकी जुर्म की पूरी दास्तान है। वो ऊपरी तौर पर मेरे तुम्हारे सामने
पाकिस्तान के लोगों के सामने GITs भी बनाएंगे, बयानात भी देंगे, लेकिन कभी भी इनको बंद करने की, इनको इस रॉ के एजेंट के होने के की सजा में इनको बंद करने की कभी भी जद्दोजहद और सीरियसनेस के साथ इसकी तहरीक नहीं चलाएंगे, इसकी इब्तिदा नहीं करेंगे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन सूट करता है। अल्ताफ हुसैन हुकूमत वक्त को सूट करता है कि उसके पास उसको जैसे चाहेंगे मोड़ेंगे, कभी उनको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के हुकूक के लिए अल्ताफ हुसैन अगर चाहेगा भी आवाज उठाना तो उसकी आवाज में वो दम नहीं होगा, क्योंकि जहां जरा सी उन्होंने लिमिट क्रॉस की तो वो हुकूमत है उसको वो आईना दिखाएंगी, उनको FIR की लिस्ट दिखाएंगे, उनको वो कारनामे दिखाएंगे और वो अपनी जान बचाने के लिए फिर दुबक कर बैठ जाएंगे। तुम अपने इर्द गिर्द नजर डालो, तुम इन 30 सालों के हालात पे नजर डालो और स्पेशली 22 सालों के हालात पे नजर डालो। तुम अपने शहर की वीरान गलियों पे नजर डालो, अपने शहर में कब्रिस्तानों के भरमार पे नजर डालो, शहर की वीरानियत पे नजर डालो, इस शहर के महरूम मजलूम माओ के ऊपर नजर डालो, इस शहर के तालीमी इदारों पे नजर डालो, इस शहर के अस्पतालों पे नजर डालो। तुम्हें हर जगह तबाही बर्बादी नजर आएगी। एक दिन के लिए भी मैंडेट नहीं छिना, लेकिन क्यों नहीं आज तक किसी एक मसले के ऊपर, किसी एक भी मसले के ऊपर जिसका ताल्लुक मुझसे और तुमसे और पाकिस्तान के लोगों से है, किसी एक मसले के ऊपर भी 85% मैंडेट रखने वाली पार्टी, शहर का मैंडेट रखने वाली पार्टी, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी, शहर में स्ट्रीट पावर रखने वाली पार्टी आज तक सड़कों पे अपने लोगों को लेकर क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं लेकर आई कि उसको पता है कि उसकी FIRओं की लिस्ट, उसमें उसके इंटरनेशनल क्राइम की लिस्ट, उसके रॉ के एजेंट होने की लिस्ट इतनी बड़ी है कि जब वो आवाज उठाएगा, वो शख्स जब वो आवाज उठाएगा उसके जुर्म की दास्तान दिखा दी जाएगी और वो बैठ जाएगा। जिस दिन तुमने उससे मैंडेट छीन लिया, जिस दिन तुमने उससे मैंडेट छीन लिया, आप यकीन करो घंटों के अंदर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमतें उसको जो है वो बंद कर देंगी, रैप अप कर देंगी, जिस दिन तुमने उससे मैंडेट छीन लिया। सुनो मेरी बात सुनो, रोको इस गाने को, रोको, मेरी बात सुनो। ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें। सोचो जरा सी बात सोचो कि आज तक जो मुझे और तुम्हें एक गली के इंसान को समझ में आती है सारी बातें, वो बातें अल्ताफ हुसैन और MKM साहब को क्यों नहीं समझ में आती? अल्ताफ हुसैन साहब को और MKM को क्यों नहीं समझ में आती? आज तुम्हारा मेरा ये शहर तालीम में नंबर 1 होते हुए नंबर 1 था, जिसकी रैंकिंग नंबर 1 थी, आज इसकी रैंकिंग 43 हो गई है, 43वां नंबर है इसका। आज हैदराबाद जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, सिंध में दूसरे नंबर पे, पाकिस्तान में 5वें 6वें नंबर पे था तालीम में, आज उसका नंबर 62वां नंबर है। आज इस शहर के मसाइल, बेरोजगारी, बिजली ना होना, पानी ना होना, कचरा कुंडी बन जाना, इस शहर को कत्लो गारतगरी होना, मासूम लोगों का उठ जाना, गायब हो जाना, लोगों का मसलक के नाम पर, कौमियत के नाम पर, पार्टीज के नाम पर कत्लेआम होना, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद होना। क्या पाकिस्तान की और इस शहर की 85% मैंडेट रखने वाली जमात के कायद को ये चीजें नजर नहीं आती? क्या ये सारे मामला एक दिन में हुए? नहीं। वो तो इतने बाखबर हैं कि एक टिकर मिस नहीं करते, एक जुमला मिस नहीं करते, एक टिकर, एक खबर
को ना ऑब्जर्व करके उसके जवाब देने में पता नहीं कितनी राब्ता कमेटियां फारिग हो गई। तो तुम्हारे मेरे हालात क्यों नहीं नजर आते उनको? अपने शनाख्ती कार्ड जो कि बरतानिया में उनको शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान की एम्बेसी में देना था, वो शनाख्ती कार्ड उनको नहीं दिया गया। उसके ना मिलने पे तो कराची के लोगों को निकालकर गुरु मंदिर पर जमा किया गया और कहा गया कि कायद के शनाख्ती कार्ड को दिलवाना है, पासपोर्ट दिलवाना है, लोगों बाहर निकलो, मुजाहरा करो। मेरे बच्चे मर रहे हैं रोजाना, मेरे बच्चों को पानी नहीं है, मेरे बच्चों को तालीम नहीं है, मेरे बच्चों के अस्पतालों में दवाई नहीं है, यहां पर लोग कब्रिस्तान आबाद हो गए। तुम्हारे पुराने कायद को, अल्ताफ हुसैन को ये बच्चे बिलखते हुए नजर क्यों नहीं आते? इसके लिए एक दफा कौम को बाहर उसने क्यों नहीं निकाला? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हुकूमतें कुछ नहीं करेंगी, कोई भी कुछ नहीं करेगा। इस हुकूमत आज रॉ के एजेंट होने की कॉन्फेशन को यह इल्जाम नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद से कबूलदारी की है, पूरी किताब लिखवाई स्कॉटलैंड यार्ड को, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, 20 सालों की पूरी दास्तान लिखाई, पैसों के पूरे ट्रेल बताया उन्होंने। अनवर साहब ने, तारिक मीर ने, बीबीसी वर्ल्ड ने उसके ऊपर प्रोग्राम कर दिया। स्कॉटलैंड यार्ड ने अपने पेपर को ऑन कर लिया। सरफराज मर्चेंट ने आकर सारी दास्तान बता दी। मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी ने आकर अपने से किए जाने वाली सारी गुफ्तगू को बता दिया। लेकिन इस मुल्क में रॉ का एजेंट होना, इस मुल्क को तबाह करना, लोगों को की जाने लेना, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, रेवेन्यू इंजन को तबाह बर्बाद करना, जाहिल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना, यहां से निकलने वाले जहन जो कि पाकिस्तान के लिए निकलते तो उसको बांझ करना, यह कोई बड़ा जुर्म नहीं है। मुजरिम आप उस दिन बनेंगे जिस दिन आप इस हुकूमत के खिलाफ कोई बात करेंगे, जिस दिन उनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आएगी, उस दिन मुजरिम बनेंगे। उस दिन जुर्म निकाला जाएगा कि अब निकालो, इनकी फाइलें निकालो, अदरवाइज मुल्क को खा जाओ, लूटते रहो, लोगों को मरवा दो। कोई मसला किसी के साथ नहीं है। इसी शहर में तुम्हें मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, बताने के लिए कह रहा हूं, इसी शहर में एक चैनल लॉन्च हुआ, उसका नाम था बोल टीवी। उस चैनल के खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा गया न्यूयॉर्क टाइम में, एक खबर छपी न्यूयॉर्क टाइम में। उस एक खबर के ऊपर, एक आर्टिकल के ऊपर, जो कि फ्रॉड का केस जो भी बनता है नहीं बनता, उस एक आर्टिकल के ऊपर उस बिलियंस ऑफ रुपीस के बोल चैनल और उसके मालिक को रातों रात पाबंद सलासल किया गया, उसे उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, उसको जेल में डाल दिया गया। और ये सारी दास्तान है। मैं कोई बोल चैनल का एजेंट नहीं हूं, मैं तुम्हें समझाने के लिए बताना चाह रहा हूं। हुकूमतें ये होती हैं अगर करना चाहें तो, हुकूमतें ये होती हैं अगर करना चाहें। न्यूयॉर्क में लिखे हुए एक आर्टिकल के ऊपर, सिर्फ एक आर्टिकल के ऊपर, पूरे बोल चैनल के ऊपर कब्जा करके रातों रात उसके मालिक को बंद करके साल भर से वो अंदर, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ये दूसरे चैनल वाले नाराज ना हो जाएं। मैं सिर्फ हुकूमत को एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर कि हुकूमत करना चाहे
तो ये करती है। तो मुझे बताओ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि बोल चैनल वाला जो कि फेक डिग्री के केस में जिसको बंद किया, क्या उसका 2 नंबर डिग्री बनाना ज्यादा बड़ा जुर्म है या 22 सालों से रॉ का एजेंट होना ज्यादा बड़ा जुर्म है? अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, और अगर हुकूमत वक्त कुछ नहीं कर रही, रॉक एजेंट अपना काम कर रहे हैं, तो मैं अब 2-4 मिनट अब उसके ऊपर मैं तुम्हें रोशनी डालना चाहता हूं अपनी बात के ऊपर कि चलो इसी तरह इस कहानी को चलते रहने देते हैं। तो मुझे बताओ, ये रॉ अल्ताफ हुसैन साहब को इसलिए पैसे दे रही है 20-22 सालों से कि जहां पर उसने उनके असर और रसूख है, जहां पर उनकी ग्रिप है पॉलिटिकल, वहां पर अपनी जो भी ग्रिप वाली जगह कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में, वहां पर वो अमन का गहवारा बनाए उस शहर को, उन शहरों को। वहां पर वो तालीम आम करें, वहां पर वो अस्पतालों में दवाई दें, वहां पर वो नए पार्क बनाए, वहां पर लोगों को भाइयों से भाई को भाई से पाकिस्तानी से मिलाएं, वहां पर वो लोगों के दरमियान हार्मनी पैदा करें। क्या रॉ एक दुश्मन मुल्क की एजेंसी किसी दुश्मन मुल्क के किसी आदमी को इसलिए पैसे देगी कि वो वहां पर खुशहाली लेकर आए? बोलो हां या नहीं। तो जहां पे रॉ सपोर्ट कर रही है और जहां पर अल्ताफ हुसैन साहब ऑपरेट कर रहे हैं, वो मेरा और तुम्हारा घर है। जिन लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए पैसे ले रहे हैं, वो मेरे और तुम्हारे बच्चे और भाई हैं। अल्ताफ हुसैन काबुल और तेहरान में जाकर कार्रवाइयां नहीं कर रहे। अल्ताफ हुसैन किसी और को जाहिल बनाने के लिए पैसे नहीं ले रहे। अल्ताफ हुसैन किसी और जगह के कब्रिस्तानों को आबाद करने के लिए पैसे नहीं ले रहे। अगर हुकूमत वक्त कुछ भी ना करे तो क्या हम इसी तरह खामोशी से मरते चले जाएं, जाहिल होते चले जाएं, अपने शहरों को तबाह होते देखता चले जाएं? सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नहीं मांगनी भीख हुकूमतों से। हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों से मुखलिस नहीं है। कोई मरे, कोई तबाह हो, पाकिस्तान तबाह हो, उनको इससे गर्ज नहीं है। उनको अपनी हुकूमतें चलानी है। ये सारी चीजें कारपेट के नीचे डालनी है। सारी चीजें उनको खुद से इल्जाम लगा चुके हैं, सबूत दे चुके हैं। और जब बात करो ये सारे सबूतों के बाद, जब हमने आकर इनको उजागर किया तो कहते हैं कि सबूत, लोग हमसे पूछते हैं सबूत फराहम करें। जो सबूत आपके पास हैं उस पर आपने क्या कर लिया? लेकिन मैं तुमसे अगली बात करने जा रहा हूं। हमने अपने बच्चों को इस तरह से नहीं मरते देखना। हमने अपने शहरों को इस तरह से जाहिल होते नहीं देखना। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद होते नहीं देखना। तो हमने ये मैंडेट छीनना है, हमने ये पावर छीननी है। इस कौम को, यहां के रहने वालों को अल्ताफ हुसैन साहब की क़यादत जैसी क़यादत की जरूरत नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब को अपनी दुकान चलाने के लिए इन लोगों की जरूरत है। अब हम जरूरत नहीं रहेंगे उनकी, अब हम जरूरत नहीं बनेंगे उनकी। आज ये सारे लोग हमसे खौफजदा क्यों हैं? ये लोग इसलिए खौफजदा हैं कि हम लोगों को सच बोल रहे हैं, लोगों को सीधी राह दिखा रहे हैं। और जिस दिन लोग सीधी राह पे तमाम लोग आज इस तरह से आ गए हैं, और चंद हफ्तों महीनों की बात है जब ये सारा मैंडेट छिन जाएगा, तो आप यकीन करो यही हुकूमतें जो इनको प्रोटेक्ट करती चली आ रही है, 1 घंटा भी नहीं लगाएंगे इनको बंद करने में, 1 घंटा भी नहीं लगाएंगे इन्हें बंद करने में।
नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास। मैं एक और से लोग तुम्हें बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात, नारे नहीं लगाओ, सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हें मैं एक और बात बताना चाहता हूं, और वो ये, और जिस पर तुम प्राउड फील करो, फख्र महसूस करो, वो ये कि हम जिस कारवां को लेकर चले थे जस्ट 2 महीने पहले, इन 2 महीनों में मैं ये क्लेम करता हूं, अल्लाह की रजा के साथ, अल्लाह के आगे सजदा करते हुए, झुकते हुए ये क्लेम करता हूं कि हमने इन 2 महीनों में आइंदा आने वाली नस्लों के लिए राहत, अमन और भाईचारगी और उसके ऊपर लगे हुए दाग को हमने धो दिया, और अमन और भाईचारगी के माहौल को हमने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जो है वो इस काम को कर दिया। वो कैसे? वो इस तरह कि आज से 50 सालों के बाद ये जो बच्चे, जब आज जो 5-5 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं, जब ये बड़े होंगे, 60 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, या आज से 20 सालों के बाद जो नस्ल पैदा होगी, वो जब बड़ी होगी, 50 साल 70 साल की होगी, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और वो नस्ल होगी हमारे बाद वाली, तो अगर हमारी इस काविश को अलग कर दो जो हमने इन 2 महीनों में किया है, हमारी इस आवाज को अलग कर दो कि जो हमने इस 2 महीनों में आवाज निकाली है, अगर आप पुराने माहौल को देखो तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को उस वक्त पाकिस्तान की दूसरे लोग, सारे लोग मिलकर अल्ताफ हुसैन साहब की वीडियोस हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को दिखा रहे होंगे। उनका नाच गाना करना, उनका गालियां बकना, उनका मैं कैसे अल्फाज अदा करूं, माए बहने उनकी तकरीरें सुनो, उनकी मुगलिजात, उनकी इंसानियत, ह्यूमैनिटी और इखलाक से गिरी हुई सारी बातें, उसकी तरगीब लाइव, एंकर्स को गालियां, टीवी वालों को गालियां, पॉलिटिकल पार्टीज की औरतों को गालियां, किसी को तवाइफ, किसी को कुछ, जर्नैलों को गालियां, फिर माफी, फिर गाली, फिर माफी, ये सब कुछ जमा करके मेरी और तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लों को जब उस वक्त के लोग दिखा रहे होंगे। आजकल का जमाना तो वीडियोस का जमाना है, ये कोई 50-70 साल पहले की बात नहीं है कि किसी ने क्या कहा, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, लोग कोट करते हैं, लेकिन आज के दौर की हुई चीजें तो वीडियोस में मौजूद है, आवाज में मौजूद है। इमेजिन करो, एक लम्हे के लिए सोचो कि जब 50-70 सालों के बाद वो नस्ल होगी जो हमारे बाद पैदा होगी, और उनको अल्ताफ हुसैन साहब की सारी गुफ्तगू, सारी तकारीर, सारी मुगलिजात उस वक्त की नस्लें बैठकर उन बच्चों को दिखा रही होंगी, और ये बता रही होंगी कि ओए तुम किसके मानने वाले लोगों की औलाद हो, तुम किसकी नस्लों में से हो, तुम्हारे बड़े क्या करते थे। तो अगर हम नहीं होते, तुम नहीं होते, तो वो हमारी आइंदा आने वाली नस्ल गुलामों से बदतर जिंदगी होती है उसकी। वो सर झुकाकर उन बातों का जवाब नहीं दे सकता, और उसके ऊपर इन बातों की वजह से जो जुल्म होता, जो ज्यादती होती, उसका अजाब भी मेरी और तुम्हारी कब्रों पे उतर रहा होता। क्यों? कि हम इस दौर में जिंदा हैं। हम जब ये चीजें हो रही हैं, जब ये तूफान बदतमीजी हो रही है, जब ये कुफ्र हो रहा है, तो हम आज जिंदा हैं, और हम आज बोल नहीं रहे थे, हम आवाज नहीं उठा रहे थे,
हम इस बातिल को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन फख्र करो अपने आप पे, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुमसे और हमसे अल्लाह ताला ने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए राहत का काम ले लिया कि अब जब उस नस्ल को अल्ताफ हुसैन की वीडियोस दिखाएगी, उस वक्त की नस्ल, उस वक्त के लोग, तो वो वीडियोस देखकर कहेगा नहीं भाई नहीं, 1 मिनट रोको रोको रोको, 1 मिनट रोको, मैं इनका मानने वाला नहीं हूं, मेरे बाप दादा इनके मानने वाले नहीं हैं, हम यहां से बिलोंग नहीं करते, हम उनके मानने वाले हैं, उन चंद सरफिरों के मानने वालों की औलादें जो इस दौर के कुफ्र के दौर में इस फिरौन के आगे उसने आवाज हक बुलंद की, लोगों के लिए बगैर खौफ के, बगैर किसी तमहीद माने, हम उनकी औलादें हैं जिन्होंने इन फिरौनों के आगे आज ये जो मेरी तुम्हारी प्रेजेंस है, ये जो तुम्हारा आकर मिलना है, यकीन जानो तुमने आइंदा आने वाली नस्लों का काम कर दिया है, तुमने आइंदा आने वाली नस्लों का काम कर दिया है। अब मेरी आइंदा आने वाली नस्लें अल्ताफ हुसैन की तकरीर सुनकर शर्मिंदा होकर चमाटे नहीं खाएगी। अब हमारी आने वाली नस्लें, अगर कोई हमें मजरूह करने की कोशिश करेगा, इनकी गालियां सुनाकर, इनकी गलाजत दिखाकर, इनकी बेहूदगी दिखाकर, तो मेरी आइंदा आने वाली नस्लें मेरी और तुम्हारी बातें लेकर आएगी और उसके बाद वो उनको चुप कराएगी और अपने ऊपर जुल्म होने से बचाएगी अपने आप को। कमाल है मुस्तफा, कमाल है, कमाल है, कमाल है मुस्तफा, कमाल है जुल्मतों के सामने अवाम की जो ढाल है, खिदमते मिसाल है मुस्तफा, कमाल है, कमाल है, कमाल है मुस्तफा, कमाल है, कमाल है, कमाल है मुस्तफा, कमाल है जिस पे हमको है ये। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं पाकिस्तान कि तमाम लोगों से जहां जहां हमारी आवाज जा रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। यहां पर ये कराची की जंग नहीं है, ये हैदराबाद की जंग नहीं है, ये मीरपुर खास की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। इन शहरों पे 22 सालों से तुम्हारे दुश्मन ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। हम बगैर हथियार के उन दुश्मनों से लड़ रहे हैं, हम बगैर सरो सामान के उस अपने जज्बे से, सिर्फ अपने जज्बे से उन दुश्मनों से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तानियों, चाहे तुम पंजाब में बैठे हो, खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हो, बलूचिस्तान, अंदरूने सिंध बैठे हो, क्या अगर इंडिया कल सिंध के बॉर्डर पे हमला कर दे, फिजिकली फौज भेज दे, हमला कर दे, तो क्या पंजाब में बैठा हुआ पंजाब का आदमी उसको जंग तस्वुर नहीं करेगा? क्योंकि पंजाब पे हमला नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब के बॉर्डर पे हमला नहीं हुआ, इसलिए नहीं, वो वहां बैठकर सिंध के ऊपर होने वाले हमले को भी पाकिस्तान पर हमला कहेगा और पूरी कौम जुड़ेगी उसके साथ। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इस कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास पे दुश्मन का कब्जा हो गया है। हमारे हाथ में हाथ मिलाओ इस दुश्मन के कब्जे से इस शहरों को, पाकिस्तान को वापस लेने के लिए, पाकिस्तान को वापस लेने के लिए। मैं ये सारे लोग ये कराची में, हैदराबाद में पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पाकिस्तान के शहरों को इंडिया के रॉ के एजेंटों से खाली कराने के लिए जंग लड़ रहे हैं, बगैर सरो सामानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कहता हूं, जो नौजवान हैं, जो घर वाले हैं, उनसे कहता हूं कि तुम अपने वालिदैन को नाराज करके हमारे पास मत आना, अपने घर वालों से पूछे बगैर हमारे पास मत आना, अपनी तालीम छोड़कर हमारे पास मत आना, अपना रोजगार छोड़कर हमारे पास मत आना। अगर तुम्हें तुम्हारे वालिदैन मना करें मुस्तफा कमाल के पास जाने से, तो बैठ जाना उसके पास, उससे ये कहना कि अम्मी अब्बू, मेरे वालिद, मेरी वालदाएं, हम नहीं जा रहे आपकी खिदमत करने के लिए, बैठ गए, क्योंकि मुस्तफा कमाल के
साथियों का भी यही कहना है कि वालिदैन की मर्जी के बगैर मत आना, लेकिन एक काम करना कि अपने वालिदैन से कहना कि हमारे हक में दुआ कर दें। वो जो दुआ करेंगे हमारे लिए, यकीन करो हमें मंजिल मिलकर रहेगी। वो जो दुआ करेंगे हमारे लिए, वो जो वालिदैन की दुआ करेंगे, वो जो वालिदैन हमारे लिए दुआ करेंगे, हमें मंजिल मिल के रहेगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर तुम नाराज करके आए, अगर उनकी बद्दुआएं तुम मेरे पास लेकर आए, तो तुम भी तबाह हो जाओगे और मुझे भी तबाह करोगे। नहीं करना ये काम। मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, दोबारा कहता हूं कि खुदारा देर ना करें, इन लापता कारकुनों को छोड़ें, इनको बाजियाब करें। इनकी माएं बिलख रही हैं, इनकी बेटियां, इनकी कौम की बेटियां बिलख रही हैं, इनके बच्चे बिलख रहे हैं। इस नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी ये बात सुने। ये लड़के गलत राह पे चले गए, मैं इनके जुर्म की वकालत नहीं करता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के लिए इन बच्चों को वापस अपनी माओं के पास भेज दो, ताकि दोबारा इस पाकिस्तान को बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इनमें से कोई भी रॉक एजेंट नहीं बनना चाहता था, इनमें से कोई भी टारगेट किलर नहीं बनना चाहता था। ये पढ़े लिखे लड़के थे, इनको टारगेट किलर, रॉक एजेंट बनाने वाला वो कसूरवार है, ये लोग कसूरवार नहीं है। इनको एक मौका दें, जिस तरह से आपने बलूचिस्तान में मौका दिया नौजवानों को, जिस तरह से आपने फाटा वाना वजीरिस्तान में मौका दिया, इनको भी मौका दें। रिहैब सेंटर्स खोलें, लोगों को बाजियाब कराएं, लोगों को निकालें, लोगों को जो लापता हैं उनको खुदारा उनको उनकी माओं के हवाले करें और कोई प्रोसेस शुरू करें, कोई चीज कहीं से शुरू करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हां, इसकी इब्तिदा की है, बात सुनना शुरू कर दी है। मैं कहता हूं इस प्रोसेस को तेज करें और जल्द से जल्द, इसलिए कि इन तमाम लोगों के पकड़े जाने, मारे जाने से अल्ताफ हुसैन साहब का कोई भी नुकसान नहीं है। उनको ये लाशें चाहिए, उनको ये असीर चाहिए, इनकी फैमिलीज चाहिए, लापता लोगों की फैमिलीज चाहिए, ताकि बिठा कर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और उनके नाम पर एस्टेब्लिशमेंट को गालियां बकें, पाकिस्तान को गालियां बकें, लोगों को और वर्गलाएं और लोगों को तैयार करें पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान दुश्मनी में। तो खुदारा हमारी बात मानिए, खुदारा पाकिस्तान के दर्द की वजह से मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। मेरा कोई रिश्तेदार बंद नहीं है, मेरा कोई भाई बंद नहीं है, मैं पाकिस्तान की खातिर आपसे ये कहता हूं कि खुदारा इन लड़कों को एक मौका दीजिए। ये सुधरना चाहते हैं, ये नहीं जाना चाहते गलत रास्ते पे, इनको एक मौका, इस पाकिस्तान की रियासत, एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमतें इन लड़कों को एक मौका जरूर दें पाकिस्तान का अच्छा शहरी बनने के लिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम आज से इस बात की रीत डालेंगे कि ये जो हमारे मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, 70% है नौजवान इस मुल्क का बेरोजगार है और पढ़ लिख कर आ रहा है, उसके पास नौकरियां नहीं है और खतरनाक सिचुएशन बन रही है। इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, सनतें लगाने की जरूरत है, नए कारोबार खोलने की जरूरत है, अमन की जरूरत है। और इन तमाम अमन, कारोबार, पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट को करने के लिए सही एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, सही लीडरशिप की जरूरत है, सही फैसलों की जरूरत है। अगर रॉ के लोग इतनी बुरी तरीके से पेनिट्रेट होंगे आपके माशरे में, तो वो ये पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट कैसे होने देंगे? तो हमें सबको मिलकर हुकूमतों पे आसरा नहीं करना है, रॉ के एजेंटों को, रॉ की पार्टीज को हमें डिस्कनेक्ट करना है। हमें अपने उन बच्चों को भी बचाना है जो आज तक गुमराह हैं, और हम पाकिस्तान को फिर इस डगर पे लेकर जाएं जहां पर लोग, नौजवानों को तालीम हो, जहां पर नौजवानों को रोजगार हो। और ये जो माएं बहनें हैं, हमारे यहां आम तलफ्फुज इस्तेमाल किया जाता है कि भाई ये हाउसवाइफ हैं, ये हाउसवाइफ हैं। मैं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से आज से यह ऐलान करता हूं कि हमारी माओ बहनों को जो अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं अपने घर में, जो बाहर काम नहीं करती, अपने घर में जो खिदमत अंजाम दे रही हैं, उनको आज से हम हाउसवाइफ नहीं कहेंगे, हम उसको नेशन
बिल्डर कहेंगे कि वो अपनी एक नेशन को जनरेट कर रही हैं, बिल्ड कर रही हैं। दे आर द नेशन बिल्डर्स, दे आर द नेशन बिल्डर्स। एक मां, एक बहन बेटी जब एक जनरेशन को बिल्ड कर रही है, वो अपने घर में एक जनरेशन बिल्ड कर रही है, जनरेशन तुम्हारी नस्लों को बिल्ड कर रही है। वो हाउसवाइफ नहीं है सिंपली, वो तुम्हारी अगली जनरेशन तैयार कर रही है तुम्हारे घर के अंदर। तो वो सिंपली हाउसवाइफ कह के उसको हकीर मत बनाओ, छोटा मत करो उसके रोल को। पाक सरजमीन पार्टी आज से तमाम हाउसवाइफ को नेशन बिल्डर कहेगी। यही नेशन बिल्ड करने वाली खवातीन है, हमारी बिल्ड करने वाली नेशन बिल्ड, ये नेशन बिल्डर्स हैं, ये नेशन बिल्डर्स हैं हमारी। मैं हौसले जवान है, हौसले जवान है। कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ा। आखिरी एक पॉइंट, आपने मुझे बहुत देर बर्दाश्त किया, मेरी एक बात और सुन लीजिए। ये जो सूबे का नारा लगा रखा है, कारकुनों से बात कर रहा हूं तो इसलिए दिल खोलकर बात कर रहा हूं। ये जो सूबे का नारा लगाकर वरगरा रखा है लोगों को, इस आदमी को ये फिक्र नहीं है कि ये लंदन में बैठकर सूबे की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रॉड है, जिसकी कोई बेसिस नहीं कर सकते। ये अभी उसकी डिटेल में आता हूं मैं कि सूबे कैसे बनते हैं मुल्क के आईन में, कि जब तक जिस सूबे में आपको सूबा बनाना है, वहां की 100% वहां की जो सूबाई असेंबली है वो 100% करारदाद मंजूर करे, सूबे के लिए 100% करारदाद मंजूर करे। वो करारदाद फिर नेशनल असेंबली में, उसके बाद फिर सेनेट में जाए और बगैर किसी ऑपोजिशन के वो मंजूर हो जाए। मुझे बता दो पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सूबा है या सूबाई असेंबली है जो 100% जो है वो करारदाद मंजूर करेगी? क्या इनको नहीं पता? इनको पता है। ये तुम्हें और मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अब जब सारे नारे खत्म हो गए तो अभी ये मुहाजिरों को सूबे के चक्कर में लगा दिया है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन इनको एहसास नहीं है कि लाखों लोग अंदरूने सिंध रहते हैं, उर्दू बोलने वाले, जिनकी डिमांड नहीं है सूबा, और तुम्हारी नीयत भी नहीं है सूबे बनाने की। लेकिन तुम अपनी एक तकरीर से, एक नारे से तुम लाखों लोगों की जिंदगी ओवरनाइट जो है वो उसको खतरे में डाल देते हो। तुम रातों रात लाखों उर्दू बोलने वालों की जिंदगी खतरे में डाल देते हो, उनको दुश्मन बना देते हो भाई का भाई से। लेकिन तुम्हें तो लाशें चाहिए कि 4 लाशें वहां से आए, फिर 4 लाशें तुम यहां से भेजो और लोग इसी तरह से लाशों के कारोबार में लग जाएं और तुम्हारे काले करतूत की तरफ किसी की निगाह ना जाए। तुम ये चाहते हो। मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं, सिंध के लोगों को बताना चाहता हूं कि इनसे बोलो कि नारे ना लगाएं, तहरीक लेकर आए सूबे की, अगर ये बनाना चाहते हैं। इनके असेंबली में मेंबरान हैं, 50 से ज्यादा लोग हैं, तो भाई तकरीरें क्यों कर रहे हो यार? असेंबली में करारदाद पेश करो, जो सूबे बनाने का तरीकेकार है, करो ना करारदाद पेश। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बेवकूफ ना बनाओ लोगों को बेवकूफ ना बनाओ। मुहाजिरों को कहता हूं कि अकल करो। ये गली अलग नहीं कर सकते, ये सूबा बनाएंगे। ये शहर से कचरा नहीं उठा सकते, तुम्हारे लिए सूबा बना के देंगे। ये तुम्हें रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिस राह पे आप आखिरी बात, जिस राह पे आप लोग आ गए हो, अगर आप ये समझ के आए हो कि ये फूलों की सेज है, यहां पर तुम्हें सिर्फ फूल मारे जाएंगे, फूल बरसाए जाएंगे, अभी कहता हूं लौट जाओ। अभी कहता हूं, नहीं, मेरी पूरी बात सुनो। अभी कहता हूं लौट जाओ। क्यों? 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 कि अगर तुम गलत काम के लिए निकलते, गलत रास्ते पे चलते,
तो शैतान तुम्हें तरह तरह की जो है वो आसाइशें दिखा रहा होता, शैतान तुमसे जुड़ता। लेकिन अल्लाह के लिए, सीधे रास्ते पे चलने वालों के लिए शैतान ने अल्लाह ताला से वादा ले रखा है। शैतान ने अल्लाह ताला से वादा ले रखा है, उससे मोहलत मांग रखी है, उससे मोहलत मांग रखी है। उसको अल्लाह ताला ने पावर दे रखी है शैतान को, और वो ये कहता है, शैतान कहता है कि जो खुदा से कहता है कि जो, उसका मफहूम इस तरह से, जो तेरे रास्ते पे आएगा, जो तेरे बताए हुए रास्ते पे आएगा, सीधे रास्ते पे आएगा, मारने मरने के अलावा रास्ते पे आएगा, लोगों को बचाने वाले रास्ते पे आएगा, चोरी चमारी अकरबा परवरी से हटकर उस रास्ते पे आएगा, भाई को भाई से मिलाने वाले रास्ते पे आएगा, इस आपस में इंसानों को जोड़ने वाले रास्ते पे आएगा। तो शैतान ये कहता है कि मैं उस रास्ते पे पहले से बैठा होऊंगा, उसका इंतजार करूंगा, उस नेक राह पे चलकर आने वाले का मैं इंतजार करूंगा, और जब वो आएगा तो मैं उसके सामने से वार करूंगा, उसके पीछे से वार करूंगा, उसके दाएं से वार करूंगा, उसके बाएं से वार करूंगा। तो अगर लाहौल पढ़ते हुए चलोगे तो न तुम्हें आगे शैतान नजर आएगा, न तुम्हें पीछे शैतान नजर आएगा, न तुम्हें दाएं शैतान नजर आएगा, न तुम्हें बाएं शैतान नजर आएगा। इसलिए छोटी मोटी आजमाइशों से परेशान मत होना। अब तुम आ गए हो तो छोटी मोटी आजमाइशों से परेशान मत होना। अल्लाह ताला तुम्हें टेस्ट करेगा, छोटे छोटे मसाइल देकर, छोटी छोटी परेशानियां देकर। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम बड़े गुनहगार लोग हैं। अल्लाह, हम इतने पाकीज़ा पारसा लोग नहीं हैं कि अल्लाह ताला हमें बड़ी आजमाइशें देगा। अल्लाह ताला हमें छोटी छोटी आजमाइशें देगा। कभी हमारे गाड़ी पे, कभी हमारी गाड़ियों पे पत्थर पड़वा देगा, कभी हमें लोगों से बुरा कहलवा देगा, कभी हमें कोई छोटी और तकलीफ दे देगा। तुम्हें भी छोटी परेशानियां आएंगी। कानून हाथ में नहीं लेना, हथियार नहीं उठाना, लोगों को दुश्मन नहीं बनाना। हमें किसी भी तरीके से अपने रास्ते से नहीं भटकना है, नहीं भटकना है, नहीं भटकना है। मैं तुम्हें आज वसूख के साथ कहता हूं कि अगर तुम जो है वो ना लड़खड़ाए, अगर तुम जो है वो साबित कदम रहे, और अगर तुम ये छोटी मोटी आजमाइशों से गुजर गए, तो यकीन जानो दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे होगी और कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगा, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगा इंशाअल्लाह ताला। तुम सबने अपने अपने हिस्से की तुम सबने अपने अपने हिस्से की दिया को जला लिया है। तुम सबने अपने अपने हिस्से की शमा रोशन कर ली है। मैं तुम्हें मुबारकबाद देते हुए इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और पाकिस्तान पाइंदाबाद कहता हूं कि न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशअलें जला के जिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।